नेहा, मैं रोज ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस के कामों में इतना बिजी रहता हूँ कि वर्कआउट का टाइम ही नहीं मिलता। और मैं भी घर के कामों में इतनी बिजी रहती हूँ, बच्चे, खाना, कि मैं कब वर्कआउट करूँ, मैं टाइम निकालूं तो कब निकालूं। और ये मोटी तोंद, ये पेट की चर्बी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या आपकी भी प्रॉब्लम कुछ ऐसी ही है? तो आज मैं बताने वाली हूँ ऐसे कुछ टिप्स जिसको अगर आपने कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे यूज किया तो आपकी पेट की चर्बी कहाँ चली जाएगी, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा। Are you ready for it? If you are ready, then comment yes in the comment box and let me know वो कौन सी एक टिप है जिसको आप करना चाहते हो। तो आइए जानते हैं ये कौन सी वो टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपके बेली फैट को कम करने में। बहुत बहुत नमस्कार आप सबको, मेरा नाम है नेहा उत्तम। मैं एक सर्टिफाइड हेल्थ और न्यूट्रिशन कोच हूँ। कितना खराब लगता है ना जब आपने एक पार्टी में जा रहे हो, अच्छी सी ड्रेस पहनी हो, बट आपकी बेली फैट अलग से उस ड्रेस में दिख रहा हो। तो आज हम जानेंगे वो कौन सी ऐसी 5 टिप्स हैं जिनको यूज करते हुए आप अपने बेली फैट को धीरे धीरे कम कर सकते हो विदाउट एनी एक्सरसाइज। इसके लिए आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है। आपका जो डेली का रूटीन है उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ बदलाव लाने हैं, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। तो पहला चेंज जो आपको अपनी लाइफ में करना है वो आपको करना है डेली के 10,000 स्टेप्स। अब आप बोलोगे 10,000 स्टेप्स हम कैसे कर सकते हैं? जैसे आप कुछ सामान लेने जा रहे हो मार्केट से तो पैदल चल के जाएं। आप अगर ऑफिस में काम करते हैं और आपका ऑफिस 2nd फ्लोर में है तो सीढ़ियां यूज करें। नीचे उतरने के लिए अगर और ऊंचे फ्लोर पे है तो सीढ़ियों से ही उतरें। पानी पीना है तो चल के जाएं, बॉटल भर के ना रखें। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आप अपने डेली लाइफ में इन्वॉल्व करके अपने 10,000 स्टेप्स को कंप्लीट कर सकते हो। उसको कैसे काउंट करना है? आपको एक या तो कोई डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच ले लीजिए, या तो फोन्स में भी ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं जिससे आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना डेली का टारगेट अचीव कर सकते हैं। जब आप 10,000 स्टेप्स डेली के अचीव करेंगे, आप ना ही कैलोरीज बर्न करेंगे, साथ ही साथ आप अपने मेटाबॉलिज्म को भी बेटर बनाएंगे। तो जब आप चलेंगे तो आपकी कैलोरीज भी बर्न होंगी और मेटाबॉलिज्म भी सुधरेगा। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है आपकी हेल्थ के लिए भी। दूसरी टिप है अपनी नींद को प्रायोरिटी देना और स्ट्रेस को मैनेज करना। अब नींद और स्ट्रेस का ना बहुत अच्छा रिलेशन है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो नींद नहीं आती और जब सोते नहीं है तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि अपनी 6 से 8 घंटे की ब्यूटी स्लीप लेनी ही लेनी। ये ना ही आपकी फिजिकल अपीयरेंस के लिए अच्छा है, साथ ही साथ आपके इमोशनल और मेंटल अपीयरेंस के लिए भी अच्छा है। तो जब आप अच्छे से सोते हैं तो आपका स्ट्रेस भी कम होता है और साथ ही साथ आपके जो बेली फैट के अराउंड फैट जमा है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी स्लीप को प्रायोरिटी नहीं देते, अच्छे से नहीं सोते हैं, तो हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और जब हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो चर्बी, फैट वो हमारे तोंद के अराउंड, पेट के अराउंड कलेक्ट होने लगता है। तो अगर हम अच्छे से सोएंगे तो हमारा ये फैट धीरे धीरे अपने आप मेल्ट होने लगेगा। तीसरी टिप है माइंडफुल ईटिंग। आपने ये टर्म बहुत सुना होगा, हमें माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए। माइंडफुल ईटिंग क्या होती है? माइंडफुल ईटिंग होती है कि हम जो खा रहे हैं उसके बारे में दिमाग में एक अवेयरनेस होना, क्या हम सही चीज खा रहे हैं? अगर हाँ सही चीज खा रहे हैं तो क्या वो बैलेंस में खा रहे हैं? क्या हमारी प्लेट में अच्छी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, हमारे गट के लिए अच्छी है, हमारे फंक्शन, जो बॉडी के फंक्शंस है उनके लिए अच्छी है? तो माइंडफुल ईटिंग होना बहुत जरूरी है। कभी भी जल्दी जल्दी में ना खाएं कि ऑफिस के लिए लेट हो रही, जल्दी जल्दी खा लिया। टीवी चला के, गाने चला के देखते हुए ना खाएं। जो आप प्लेट में खाना खा रहे हैं उसको देखिए, उसको फील करिए, उसको एंजॉय करिए कि आपने वो निवाला मुंह में डाला तो उसका टेस्ट कैसा है, वो कितने प्यार से बनाया गया, उसमें कितने अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके बॉडी को लग रहे हैं। इसे कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। तो माइंडलेस ईटिंग को छोड़िए और माइंडफुल ईटिंग की तरफ कदम बढ़ाइए और बेली फैट अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगा। फोर्थ टिप इज स्टे हाइड्रेटेड। पानी में ऐसी शक्ति होती है ना जो आपके बड़े बड़े अवगुण, शरीर में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको खत्म कर सकती है। तो जब भी
आपको टेम्पटेशन हो कि वो कोल्ड ड्रिंक रखी है वो मुझे पीनी है, या वो शुगरी जूस रखा है वो मुझे पीना है, तो आप तुरंत एक गिलास पानी लीजिए, चुपचाप शांति से बैठिए और घूंट घूंट उस पानी को पीजिए। उससे क्या होगा, जो आपके शरीर में उस पर्टिकुलर शुगरी ड्रिंक को पीने की क्रेविंग हो रही है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आप एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ेंगे। और जब आप पानी को प्रायोरिटी देंगे ना, तो आपके बॉडी में इकट्ठा हुए टॉक्सिन्स धीरे धीरे आपकी यूरिन के रास्ते से, आपके स्वेट के रास्ते से बॉडी से निकलने लगेंगे और आपका जो बेली फैट है ना वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। फिफ्थ एंड द लास्ट टिप इज हेल्दी स्नैकिंग। सोचने में लग रहा है ये तो बहुत छोटी सी चीज है, बट एक हेल्दी स्नैकिंग ही ऐसी चीज है जिसको ना करने की वजह से वो जो पॉट बेली आई है ना, फैट आई है, वो उसी वजह से आई है। तो अगर आप हेल्दी स्नैकिंग करेंगे, जो आपके गलत स्नैकिंग की वजह से वो तोंद आई वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जैसे पहले आपको जब भूख लगती थी आप चिप्स का पैकेट खोल लेते थे और खाने लगते थे, अभी चिप्स का पैकेट ना खोल के एक मुट्ठी सिर्फ पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स खा लीजिए। देखिए वो आपको प्रोटीन भी देगा, आपके लिए फिलिंग भी होगा, साथ ही साथ वो आपको बहुत अच्छे और अदर न्यूट्रिएंट्स भी देगा और आप बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। सो जो भी अनहेल्दी फैट खा रहे थे उसके बदले आप दिन का टाइम जो स्नैकिंग करते हैं एक सीजनल फ्रूट से कर लीजिए। कभी एप्पल ले लीजिए, कभी ऑरेंजेस ले लीजिए, और या फिर आप घर पे हैं तो कुछ मखाना भी खा सकते हैं, बाहर जा रहे हैं तो रोस्टेड मखाना अपने लिए बॉक्स में ऑफिस में रख सकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो इसी तरह की हेल्दी स्नैकिंग के स्वॉप्स हैं जो आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, जिससे आपकी और आपके परिवार की हेल्थ अच्छी रहेगी और जो बेली फैट आ गई अनहेल्दी स्नैकिंग की वजह से वो भी धीरे धीरे चली जाएगी। अभी एक बोनस टिप मैं आपको और देती हूँ। वो बोनस टिप ये है, अपने घरों में ना ये जो मार्केट जाके आप एक्स्ट्रा स्नैक्स, चिप्स, बिस्किट्स, नमकीन, ऐसे पैक्ड आइटम या फ्राई करने के लिए रेडी टू कुक आइटम्स आते हैं, उनको घर में कभी भी स्टोर करके मत रखिए, क्योंकि अगर वो घर में हैं तो उसकी क्रेविंग्स आपके मन में आएगी ही आएगी। उसे घर में ही मत रखिए। जब इच्छा होगी अलमारी खोलोगे तो सिर्फ हेल्दी स्नैक दिखेगा तो आप वही खाओगे। तो इट्स बेटर नॉट टू स्टोर देम। और इसी तरह से आप धीरे धीरे इन चीजों को कंसिस्टेंटली करते रहोगे। कंसिस्टेंटली मतलब ये नहीं कि आपने एक महीना किया और आप सोचोगे वहां जादू हो जाएगा। कोई जादू नहीं होने वाला है, क्योंकि वो भी ओवर टाइम धीरे धीरे आपकी बॉडी में वो फैट इकट्ठा हुआ है, तो वो फैट को जाने में भी टाइम लगेगा। तो कंसिस्टेंटली फिजिकली एक्टिव रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पानी पीजिए, सारे अच्छी एक्टिविटीज करिए और वो बेली फैट पक्के से पक्का जाएगी। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज फॉलो मी एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, एंड प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जरूर शेयर करना। और मैं चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि इन 5 टिप्स में से आप कौन सी टिप फॉलो करने वाले हो। अगर पांचों कर लेते हो तो नथिंग लाइक इट, बट कौन सी वो एक टिप है जो आप जरूर से जरूर डेली फॉलो कर सकते हो। प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।